नमस्कार साथियों, सुपर ऑनलाइन ट्रैकर हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस। जैसा कि योजना के नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कीम उत्तर प्रदेश की कन्याओं के लिए यानी लड़कियों के लिए अवेलेबल की गई है। अब सबसे पहले इस विषय में बात करेंगे, इस स्कीम के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले इस स्कीम के लिए वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें 2 बेटियों के लिए ये स्कीम लागू है। अगर किसी लेडीज़ के लिए कोई बच्चे जुड़वा पैदा हो जाते हैं तो तीसरा बच्चा भी एलिजिबल हो जाता है। तो इसके लिए 2 बच्चे हों, अगर जुड़वा है तो तीसरा चल जाएगा। और आपकी सालाना इनकम यानी सालाना जो आमदनी आपकी होती है वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। उसका एक आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको पूरी स्कीम में 15,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए दी जाती है, जो कि 6 किस्तों में होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले गूगल पर टाइप करेंगे सुमंगला योजना, इस पर आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से लिख के आ जाएगा कन्या सुमंगला योजना। हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, महिला एवं बाल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ आवेदन करें। उसके जस्ट ऊपर है नागरिक सेवा पोर्टल, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ये इस तरीके से इंटरफेयर दिखेगा। इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों का विकल्प शो हो रहा है। यहाँ से लॉगिन करेंगे और यहाँ से जो विकल्प है, यहाँ से आप कंटिन्यू करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प शो हो रहे हैं। सबसे पहला विकल्प है रिलेशनशिप विद चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। सेल्फ, बच्चा खुद कर सकता है, माता पिता कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मदर सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर अगले विकल्प पर डालेंगे। आवेदक का नाम, यानी जो बच्चे की माता हैं उनके नाम अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हीं का यहाँ पर नाम पड़ेगा। जो भी नाम है आप उस नाम को डालेंगे। अगले विकल्प पर पहुँचेंगे। फ्रंट पे सामने लिखा हुआ है आवेदक के पिता या पति का नाम। तो यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम डालेंगे। आवेदक के पिता या पति का नाम डालने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विकल्प है। तो फर्स्ट का अलग, जैसे कि आपका नाम कुलदीप कुमार है तो कुलदीप फर्स्ट नेम पड़ जाएगा, कुमार लास्ट नेम में पड़ जाएगा। अगला विकल्प है लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या। तो यहाँ पर आपको जितने भी बच्चे हैं वो सिलेक्ट करने हैं। 1 है, 2 है, वो सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों की संख्या 1, तो यहाँ पर 1 है इनका, तो 1 सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। परिवार में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर आप 1 लड़की है इसे भरेंगे, या 1 लड़का है उसे यहाँ पर वरीयता देके प्रेफरेंस आगे बढ़ेंगे। भरने के बाद अगला है आवेदन का प्रकार, रूरल है या अर्बन है, जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैं अपने हिसाब से डिटेल भर देता हूँ। यहाँ पर फटाफट ब्लॉक चूज करेंगे। ब्लॉक के बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद लिखा हुआ विलेज, जो आपका गाँव है वो गाँव भरेंगे। अगर आप यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मोहल्ला भरा जाएगा, और रूरल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर विलेज डालेंगे। अब अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जो आप लॉगिन के समय उसका उपयोग किया जाएगा। तो वो पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे, और पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्मेशन पासवर्ड, मतलब पासवर्ड की वही पासवर्ड री एंटर करना है, पुष्टि करना है। दोनों जगह पे डाल के यहाँ पे चेक मार्क पर टिक लगाएंगे। आई एम ए रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, और नीचे लिखा है एनुअल इनकम ऑफ फैमिली बिलो 3 लाख, मतलब 3 लाख से कम आमदनी है, उस पर टिक लगाएंगे। और यहाँ पर आप कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को भरने के बाद SMS सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, और OTP आपकी जो आपने ऊपर मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर पर एक जनरेटेड OTP आएगा, जो कि कुछ समय के लिए ही वैलिड रहता है। उसको आप तुरंत ही यहाँ पर नीचे भर पाएंगे। SMS सेंड OTP आ गया है मोबाइल पर, डाल लेता हूँ फटाक से।
और पहले कैप्चा भी यहाँ पर दोबारा से आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैप्चा नहीं भरोगे और OTP डालने के बाद वेरीफाई करोगे तो वो कैप्चा मांगेगा। तो इसलिए यहाँ पर कैप्चा भी भरना है और OTP फिल करके आगे बढ़ना है। इस तरीके का आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया है। अब आप उसी ID को और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल के इसको लॉगिन करेंगे। आगे का स्टेप लॉगिन करने के बाद बताते हैं। हाँ, अब ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पर यूज़र ID ऊपर शो हो रहा है। अब मदर नेम जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। आगे लिखा है मदर्स नेम इन हिंदी, यानी एप्लीकेंट का नाम हिंदी में यहाँ पर भरना है आपको। हिंदी में लिखने के बाद अगला नीचे विकल्प है फादर्स नेम, पिताजी का नाम डालना है। इस साइड में इंग्लिश में पड़ेगा और आगे वाले स्टेप में हिंदी में पड़ेगा। तो यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में डाल देते हैं। हिंदी में लिखने के बाद आगे आपको दिख रहा होगा फादर इज़ अलाइव नो मोर, जीवित हैं या नहीं। तो जीवित हैं, अलाइव, नो मोर तो नो मोर, दोनों पर जो जिस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर बालिका के साथ खाता धारक का संबंध, आप इसमें अकाउंट नंबर किसका लगाना चाहेंगे। तो मदर के नाम से ही एप्लीकेंट हुए तो मदर का ही अकाउंट लगा देता हूँ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद बैंक खाते का विवरण चूज करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल और आपका खाता कहाँ खुला हुआ है, वो सारी चीज़। उसके बाद यहाँ पर बैंक पासबुक जो अपलोड करेंगे PDF फाइल में 50 से 100 KB के बीच में PDF फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पर शो आपको दिख जाएगा। इसको ओके करने के जस्ट बाद आगे पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आप बेनिफिशियरी ऐड चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 करके आप बच्चों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करना है। यहाँ पर बालिका का पहला नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर बड़ा नाम है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भरेंगे, छोटा सा है तो पहले में ही डाल के आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में भरेंगे। और अगला विकल्प नीचे वाले स्टेप में आएंगे, बालिका का नाम हिंदी में जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर बच्चे का नाम हिंदी में डाल के आगे पहुँचते हैं। आगे जो विकल्प है लाभार्थी के प्रकार, बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड, बच्चा आपका जन्म किया हुआ है या आपने गोद लिया हुआ है, वो भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जन्म तिथि, जन्म का ज़िला वो भी सिलेक्ट करेंगे, वर्ग, कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और कैटेगरी विवरण डिटेल में उपजाति को आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर उपजाति भर के आगे बढ़ेंगे। नीचे विकल्प यहाँ पर है एड्रेस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर दिया हुआ है पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड भरेंगे। पिन कोड भरने के बाद यहाँ पर मकान संख्या, गली नंबर जो भी है आपका वो डिटेल यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अगर ये डिटेल्स परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अलग अलग हैं दोनों भर सकते हैं। भरने के बाद यहाँ पर आपको इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा होगा, कृपया पहले आधार विवरण को अपडेट करें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोनों लोगों का आधार नंबर डाल के और वेरीफाई करेंगे, तो फटाक से दोनों वेरीफाई कर लेते हैं। आधार वेरीफाइड ओके करने के बाद सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आपकी डिटेल सफलतापूर्वक भर दी गई। अब यहाँ पर आपको बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डिस्ट्रिक्ट, फादर्स नेम, मदर्स नेम सारा कुछ शो हो जाएगा और इस पर आप अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। अप्लाई करने के बाद जो स्कीम पूरे बच्चे के जन्म के बाद और पढ़ने तक पूरा 15,000 का ये स्कीम है। यहाँ पर 2,000 आप बालिका के जन्म के बाद, 1,000 रुपये टीकाकरण के बाद, इस तरीके से सारी डिटेल दी हुई है। इसमें जो बच्चा एलिजिबल है बालिका के जन्म के बाद, पहला श्रेणी आपको शो हो रहा होगा एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यानी इसी पर अभी अप्लाई हो सकता है। तो हम इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे पहुंचोगे अगले विकल्प में ये डिटेल आपके सामने आएगी। ये सारी डिटेल पहले भरी हुई है, ओके है, टिक करके अपडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इस पर अपडेट का क्लिक करते हैं, डिटेल अपडेट सक्सेसफुली ओके, ये आपका पहुंच गया सेकंड स्टेप। यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर आप स्क्रॉल करके लाते हैं, ये लिखा हुआ है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक डाल के वेरीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद लोकेशन ऑफ बर्थ
यहाँ पर क्लिक करेंगे, बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, घर पे हुआ है या कहाँ हुआ है, वो सारी डिटेल यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे बच्चे का, बच्चे के साथ फैमिली का। आगे विकल्प दिया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट आप डिलीवरी कहाँ पर बच्चे का डिलीवरी हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, मम्मी का आधार कार्ड, मदर्स आइडेंटिटी में जो भी है, ये सारी चीज़ें अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके, ये आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है। अभी आप इसका एक प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। फ़ोन से कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक फ़ोटोकॉपी आपकी जो आशा नर्स वगैरह हैं वो मांग सकती हैं, आप उनको दे सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।